इस वक्त मैं हूँ गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं कांचीरंगा नेशनल पार्क। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम टैक्सी के माध्यम से गुवाहाटी आसाम से कांचीरंगा नेशनल पार्क जा रहे हैं, जहां हमारा कार्यक्रम आज होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार यात्रा है, मौसम बहुत ही खूबसूरत है। लगभग यही यात्रा 5-5.5 घंटे की होगी। 280 से लेकर 300 किलोमीटर के करीब दूर है गुवाहाटी एयरपोर्ट से कांचीरंगा नेशनल पार्क। मैं 8-10 साल पहले भी आया था, तब सड़कें उतनी अच्छी नहीं थी। अब सड़कें भी बहुत कमाल बन गई हैं। सफ़र में बड़ा मज़ा आ रहा है। सागवान के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, गांव से लगे हुए छोटे छोटे नदी नाले डबरे पोखर हैं। और यहाँ पर आपको ज़्यादातर ग्रामीण अंचल की खुशबू आएगी। यहाँ का जो रहन सहन है, काफ़ी सादगी भरी जीवन यहाँ पर जीते हैं लोग। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की तरफ ये रोड जाती है, जहाँ पर आगे चाय की खेती भी होती है। फिलहाल चाय की खेती अभी नहीं दिख रही। और ये देखिए, रास्ते में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। तेज़ गति से कार जा रही थी, वो उलट गई है। तो हाईवे पे जब भी चलें स्पीड लिमिट रखें। ये पूरा इलाका जंगली जानवरों से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्पीड लिमिट रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। जानवरों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर स्पीड को लिमिट रखा गया है। और अब हमें लगी है भूख, तो नवगांव के पास हमारे ड्राइवर ने अनुराग ढाबे पे गाड़ी रोक दी है। मैंने हमारे ड्राइवर को कहा था गाड़ी ऐसी जगह रोकना जहाँ पर यहाँ का देसी खाना मिलता हो। तो हम होटल के अंदर आ गए हैं। राइस थाली है, वेज और नॉन वेज दोनों तरह की थाली यहाँ पर मिलती है। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या यहाँ खाने को मिलेगा। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर महिलाएं सर्व कर रही हैं। हर प्रदेश का अपना स्वाद होता है खाने का। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा स्वाद हमें मिलने वाला है आसाम का। इस वक्त लगभग 2 बजे हैं दिन के, और यहाँ पर शाम बड़ी जल्दी होती है। तो आइए हम भी जगह देख के बैठ गए हैं, और पानी फ़िलहाल हमें सर्व किया गया है, और हमें इंतज़ार है यहाँ की देसी थाली का। दूसरे की थालियों में खाना देख के लग रहा है खाना बहुत सादगी भरा मिलने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी थाली आ गई है। बिल्कुल सिंपल थाली है। ज़्यादातर इधर चावल वाली थाली सर्व की जा रही है। हमने मिक्स थाली मंगाई थी जिसमें रोटी भी आई है। तो ये आलू की सब्जी, पालक साग, भिंडी, सरसों की चटनी, और ये देखिए 2 रोटी है। साथ में ये चावल की चटनी भी है यहाँ पे। मगर किसी भी खाने में कोई भी मसाला नहीं दिख रहा। ये यहाँ की ख़ास रेसिपी जो मैंने स्पेशल ऑर्डर की है वो है फ़िश करी। रोहू फ़िश करी को सब्जी के साथ इन्होंने सर्व किया। देखिए, बॉयल सब्जियों के साथ है, और साथ में बिल्कुल फीकी दाल, और साथ में छोले की सब्जी है। तो आइए ज़रा टेस्ट करते हैं। ये दाल से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सादगी भरी दाल है, कोई तड़का वगैरह नहीं लगा है। मुझे मेरे गांव की याद आ गई। इस अंचल में मतलब आसाम, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक खाने का स्वाद लगभग एक जैसा होता है। आलू की सब्जी यहाँ पर ज़रूर मिलती है। इसके साथ साथ ये बैंगन का भजिया है, साथ में पापड़ भी दिया गया है। बहुत ही बढ़िया खाना है, और मसाले तो बिल्कुल भी नहीं हैं, और मिठास है यहाँ के खाने में। सब्जियाँ सारी फ्रेश लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी खूब होता है, और ये सीजन सब्जियों का है। ठंड में बड़ी अच्छी सब्जियाँ आती हैं। तो मैं खाने को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। मिर्ची यहाँ की काफ़ी तीखी है, ये बिल्कुल हरी मिर्ची है। इसके साथ साथ ये देखिए पीले वाले मटर की सब्ज़ी है, जिसे यहाँ पे छोले की सब्ज़ी कहा जा रहा है। ये मैंने ख़ास तौर पे रोहू मछली ऑर्डर की है, जो कि हरी सब्जियों के साथ सर्व की जाती है। बिल्कुल अलग अंदाज लग रहा है। और इस क्षेत्र में मछलियाँ बहुत मिलती हैं। नॉनवेज यहाँ पे काफ़ी खाया जाता है, मगर ये फ़िश कुछ अलग लग रही है। ख़ास तौर पे इसकी प्रिपरेशन। रोहू फिश करी आई है हरी सब्जियों के साथ। बहुत ही अलग सा स्वाद है। बिल्कुल इसमें कम मसाले डले हुए हैं। अच्छा है खाना। फिश के साथ, फिश सब्जी के साथ पहली बार खाया। हम लोग दूर गांव से आया, ये फिश अलग है पर अच्छा है। पीली और लाल साड़ियों में महिलाएं यहाँ पर खाना सर्व कर रही हैं। और ये देखिए, एक दीदी हमारे लिए मिठाई लेके आई हैं। ये अलग से ऑर्डर किया हमने। ये है मिष्टी दोई, मतलब दही मीठी, और उसके साथ साथ में है ये छेना मिठाई, जिसे हम आमतौर पे छोटे रसगुल्ले कह सकते हैं। सरसों की चटनी भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। चटनी का स्वाद बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग।
चावल टेस्ट करते हैं जिसे यहाँ पे भात कहते हैं। ये छोटे दाने के चावल हैं, बासमती चावल नहीं है। इसे थोड़ी सी फिश और थोड़ी सी हरी सब्जी के साथ मिक्स करके पहले खाऊंगा। ये चावल यकीनन बहुत ही मिठास लिए हुए हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जा रहे हैं। बासमती चावल से अच्छे चावल हैं, इनमें अपनापन है, नकलीपना बिल्कुल भी नहीं है। तो पूरी थाली हमने साफ कर दी है। अब मिष्टी दोई और इस छेने मिठाई का मज़ा लेते हैं। दही बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है इस इलाके की। ये देखिए कितनी थिक दही है, बिल्कुल वाइट है। आइए जरा खा के देखते हैं। दही वाकई बहुत मीठी है, बिल्कुल फ्रेश है, जरा सी भी खटास नहीं है। ऐसी दही नहीं खाई होगी तुमने आज तक, गारंटी है मेरी। दही और छेने मिठाई का कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब था। अब आइए खाना खाने के बाद चलते हैं काउंटर की तरफ, देखते हैं बिल कितना बना। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं बिल देने के लिए, और आपको जान के हैरानी होगी कि खाना बहुत ही रिजनेबल था। हाँ, रोहू मछली जो हमने ली थी वो थोड़ी महंगी थी। देखते हैं खाने का बिल कितना बना। तो खाना खाने के बाद सफ़र को हमने आगे बढ़ा लिया है और लगभग अभी इस वक्त 3 बज गए हैं और इस इलाके में शाम बहुत जल्दी हो जाती है, लगभग 4:15 बजे अंधेरा हो जाएगा। तो ड्राइवर का कहना है कि हमें यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए ताकि हम समय रहते नेशनल पार्क पहुँच जाएं। और ये देखिए दोस्तों, सफ़र आगे बढ़ चुका है। कांचीरंगा नेशनल पार्क में अभी टाइम है हमें पहुँचने में, मगर वहाँ स्पीड लिमिट बहुत कम रखनी पड़ती है गाड़ी की स्पीड लिमिट जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, ताकि वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ शाम भी जल्दी हो जाती है, आसाम में 4:30 बजे के करीब शाम यहाँ हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग 6, 6:30 या 5:30 के करीब तक पहुँच जाएंगे। अनिद्रा और थकान होने के बावजूद भी यहाँ का खूबसूरत मौसम, यहाँ की हरियाली हमें ताजगी दे रही है। और ये देखिए दोस्तों, हम पहुँच गए हैं कांचीरंगा नेशनल पार्क। डिब्रूगढ़ यहाँ से 250 किलोमीटर और आगे है। डिब्रूगढ़ और उसके बाद तिनसुकिया भारत का आखिरी पड़ाव कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्र का। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चला है और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी गाड़ी चलाने वाले हैं, ये देखिए सबने अपनी लाइट थोड़ी पहले ऑन कर ली है, क्योंकि हाईवे पे कुछ रूल या रेगुलेशन होते हैं, उसकी वजह से लाइट थोड़ा पहले अगर आप चालू कर लेंगे तो अंधेरा होने से पहले आपकी लाइट अच्छे से मर्ज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। और ये देखिए दोस्तों, कांचीरंगा नेशनल पार्क के अंदर हम आ चुके हैं और ये पूरा इलाका एनिमल से भरा हुआ है। मात्र 4:45 बज रही है, काफ़ी अंधेरा हो गया है। डिकोड यार्ड रिसोर्ट में हमारे रुकने की व्यवस्था है, तो रूम में चेक इन करके नहा धो के हम आज आराम करना चाहेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी यहाँ की कुछ और जानकारियों के साथ। धन्यवाद।